गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज मैं आपको मिलाऊंगा डॉक्टर शिखा सिंह से, जो कि एक डेंटल सर्जन हैं, और हम लोग जानेंगे कैसे उन्होंने एक सक्सेस मंत्रा की राह से डॉक्टर बनी वो और बीडीएस की डिग्री ली। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा मैम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। माय प्लेजर। तो आज हम जानेंगे बैक टू बैक शिखा सिंह से कि क्या क्या राज होते हैं डॉक्टर्स के, कैसे हमें डॉक्टर्स के जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं वो लाइफ में लेने हैं और कैसे हमें आगे बढ़ना है। डॉक्टर शिखा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आपको किसने इंस्पिरेशन दी कि मुझे बीडीएस सर्जन करना है और बीडीएस की डिग्री लेनी है, क्या था इसके पीछे? ओके तो मतलब मैंने अपना BDS 2010 में ज्वाइन किया था। आई एम अ 2010-15 बैच। तो उस टाइम पे आज से 11 साल पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि डेंटिस्ट्री अलग होती है। तो ऐसे था हम लोगों को कि MBBS ही होता है, उसकी एक स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट्री होती है। तो डेंटिस्ट्री ऐसा नहीं था कि आई लुक डाउन अपॉन डेंटिस्ट्री। मेरे लिए डेंटिस्ट्री एक स्पेशलाइजेशन थी MBBS की। तो मेरी फैमिली में सभी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और मेरा भी कहीं ना कहीं रुझाव हो गया था डेंटिस्ट्री की तरफ। ओके, दैट्स ग्रेट। तो प्लस मेरी फैमिली, मेरे पापा मम्मा हमेशा से सपोर्टिव थे कि वट एवर डिसीजन आई टेक, पर सरप्राइजिंगली मेरे पापा मम्मा वही चाहते थे जो मैं चाहती थी, इसीलिए मैं डेंटिस्ट्री में आई। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब पेरेंट्स ने चाहा कि बेटा आप इस लाइन पे जाओ, तो डॉक्टर शिखा ने भी वही चूज़ किया। दैट्स रियली नाइस, ग्रेट। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था आपसे, आपके हिसाब से जो भी बच्चे बाहर निकल रहे हैं और जो चूज़ करना चाहते हैं BDS या फिर MBBS, तो बेटर ऑप्शन क्या है आज की डेट में? आई थिंक आजकल किसी भी प्रोफेशन के लिए स्कोप इतनी ज़्यादा है कि कोई भी प्रोफेशन ख़राब नहीं है। हम MBBS या BDS में कंपैरिजन नहीं कर सकते, या फिर किसी भी अदर फील्ड्स में कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर फील्ड उतना ही बेहतरीन है। आप कौन सी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा आप अपना 100% उस फील्ड में दे पाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसीलिए व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ मच इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड यू आर। ओके, तो बहुत अच्छी बात डॉक्टर शिखा ने बताई कि हमारे अंदर से जो इंटरेस्ट है, कि एक होता है ना कि ये वाली चीज़ मैं कर पाऊंगा, मेरे अंदर मोटिवेशन लेवल ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, तो उस लाइन में हमें जाना चाहिए। वेरी नाइस मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि आप खुश हैं अपने कैरियर से, जो आपका BDS वाला जो है? जी, मैं बेहद खुश हूँ अपने प्रोफेशन से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना छोटा भी मैं अपने लेवल पे एटलीस्ट लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ डेंटिस्ट्री के थ्रू, मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है। और एक छोटी सी स्माइल भी मैं अगर पेशेंट को अपनी तरफ से दे सकती हूँ, दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट इन इटसेल्फ। ग्रेट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम, आपके हिसाब से आपका मंत्रा ऑफ लाइफ क्या है? मंत्राज आई थिंक विद टाइम चेंज होते रहने चाहिए, क्योंकि वो अचीवेबल होने चाहिए। तो मेरे हिसाब से वन हैज़ टू कीप मूविंग ऑन। स्पेशली ये पैंडेमिक के टाइम पे लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है। तो अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना, मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत आसान है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, स्पेशली इन टुडेज टाइम। तो अपने आप पे थोड़ा नियंत्रण रखना कि जो भी है ये वक्त बीत जाएगा, बस हर रोज़ यू जस्ट हैव टू लिव वन डे एट अ टाइम। that's really nice. ठीक है, तो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आज के लिए मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मंत्रा यही है कि हमें बस सर्वाइव करना है इस पैंडेमिक को। और अगर हम सर्वाइव कर जाते हैं तो डेफिनेटली हमारा कल बेटर होगा। बहुत अच्छा डॉक्टर शिखा ने बताया कि हमें सर्वाइव करना बहुत ज़रूरी है और आगे ही आगे हमें बढ़ना है, ना कि पीछे मुड़ के देखना कि कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मैम, हमें पता लगा कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी निकाली, आपके अच्छे अच्छे गाने मैं भी सुनता रहता हूँ। प्लीज़ मैम, एक 30 सेकेंड से 1 मिनट आप हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छा सा गाना सुना दोगे? जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
थैंक यू। क्या बात है डॉक्टर शिखा, आपने तो मतलब आपको तो सिंगिंग प्रोफेशन में जाना था, आप तो गलत प्रोफेशन में हो। मैम एक मेरा लास्ट क्वेश्चन, मतलब इसी के रिगार्डिंग मेरा क्वेश्चन था, क्यों नहीं कि आपने सिंगिंग का प्रोफेशन चूज़ किया? वो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपको पता है नेहा कक्कर कहाँ पहुँच चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो आपने इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी, तो आपने ये लाइन चूज़ करी क्यों? इसका मेरे पास बस यही आंसर है कि डेंटिस्ट्री मेरा प्रोफेशन है, मुझे बहुत खुशी मिलती है वो करके, और वैसे ही संगीत मेरे लिए वो मुझे खुशी देता है, तो मैं ये करना चाहती हूँ कंटिन्यू। प्रोफेशन इसको बनाने का मैंने कभी सोचा नहीं। मैं बस ये करती हूँ बिकॉज मुझे खुशी मिलती है ये करके। सही बात है, लोग कहते हैं ना कि जिससे खुशी मिलती है वो करते रहना चाहिए, भले ही आपको प्रोफेशनल लाइन अलग हो, लेकिन आपको अपार्ट फ्रॉम लाइफ में खुश रहने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर शिखा ने। मैम आपके हिसाब से लाइफ क्या है? आई थिंक लाइफ एक अपॉर्चुनिटी है, और उस अपॉर्चुनिटी में हम सबके हाथ में ऑप्शंस हैं, सही करने का, गलत करने का, और सही गलत हम सब के लिए अलग हैं। जो आपके लिए गलत है वो मेरे लिए सही हो सकता है, और जो मेरे लिए सही आपके लिए गलत हो सकता है। बट आई थिंक हम सबको अपॉर्चुनिटी मिली है, और हम सबको बस ये सोचना चाहिए कि हम हाउ कैन वी मेक द मोस्ट ऑफ इट। राइट। एंड बस हम चाहने भर की देर है, अगर हम जो चाहें तो वो हम अचीव कर सकते हैं, तो हमें बस दैट्स ऑल। आई थिंक दैट्स व्हाट लाइफ इज़, एक अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें। ग्रेट मैम, कि मैम ने बहुत अच्छी बात एक बताई कि जो हम चाहते हैं ना, अंदर से एक चाहत होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ पाना है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो लाइफ उसी को कहते हैं। वाओ, वेरी नाइस मैम, सुपर्ब। मैम मेरा क्वेश्चन था कि आपका एक होता है ना कि एक आइडल फैक्टर होता है कि मेरे आइडियोलॉजी मेरे पेरेंट्स हैं, या फिर मेरे आइडियोलॉजी मेरे फ्रेंड्स हैं। आपकी लाइफ में वो आइडियोलॉजी कौन है जिसकी राह पे आप चले हो? आई थिंक हर किसी के लिए एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, एक पर्टिकुलर आइडियल को, या फिर अपनी एक पर्सनालिटी को फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर जब तक हम अपनी एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी नहीं फॉर्म करेंगे, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमको ज़िंदगी में क्या पाथ चूज़ करना है। राइट। और वट एवर दैट पाथ इज़, आपको बस ये पता होना चाहिए, यू शुड बी ट्रू टू योर कॉन्शियस। अगर आप अपने एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने सेल्फ के साथ ट्रू हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आइडियोलॉजी इज़। वाह, वेरी नाइस, ग्रेट मैम, ग्रेट। और मैम मैं कुछ बस 2 क्वेश्चंस और हैं मैम, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि आपके हिसाब से सक्सेस क्या है और क्यों हमें सक्सेस की राह चूज़ करनी है? सक्सेस हर किसी के लिए अलग मायने रख सकती है। मेरे लिए सक्सेस है कि मैं ज़िंदगी में खुश रह सकूं और अपने एथिक्स को फॉलो कर सकूं, चाहे मैं कितनी भी ऊंचाई पे पहुंच जाऊं, मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मेरे रूट्स क्या हैं। जो बेसिक, जो मेरे जब मैंने शुरू किया था तब जो मेरे लॉज ज़िंदगी में जो मैंने बनाए थे, जो प्रिंसिपल्स बनाए थे, वो जो तब थे, वो ऊंचाई पे पहुंचने के बाद भी अभी तक सेम है कि नहीं। राइट। तो मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ज़िंदगी में। तो सक्सेस मेरे लिए यही इंपॉर्टेंस रखती है कि मेरे साथ ज़िंदगी में ये क्या बदलाव ला रही है, क्या ये मुझे शुरू से लेकर अंत तक काफ़ी कुछ बदल दे रही है या फिर नहीं। मैं बदलना नहीं चाहूँगी क्योंकि विथ टाइम। वाओ, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। कहते हैं ना कि हम जहाँ से निकले हैं हमें वो कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज़ हमें पता है कि हमारे रूट्स क्या हैं, वो हमेशा याद रखने चाहिए। जैसे कि कहता है ना कि कोई भी बड़ा आदमी बनता है लेकिन उसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ, बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा स्ट्रगल होता है, तभी वो जाके ऊपर ऊंचाइयों पे जाता है। लेकिन वो कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ हैं। जी, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। मैम बस मैं लास्टली ये आपसे कुछ गुड प्रैक्टिसेस जानना चाहूँगा। जो MBBS या BDS की डिग्री ले रहे हैं, BDS की स्पेशलाइजेशन में बताना चाहूँगा आपको कि इसके बारे में कुछ आप गुड प्रैक्टिसेस शेयर करें। और सेकंड, हमारे जो पेशेंट्स के लिए आप कुछ अच्छा बताना चाहोगे? ओके। सो सबसे पहले पेशेंट्स के लिए, इंडिया में डेंटिस्ट्री अभी भी मेन स्ट्रीम नहीं हुआ है, इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। तो मेरे हिसाब से हर 6 महीने पे डेंटल चेकअप भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपका हेल्थ चेकअप ज़रूरी होता है। और दूसरी चीज़ ये कि ओरल हाइजीन सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप मेंटेन कर लें तो आपको डेंटल प्रॉब्लम्स आगे जाके नहीं होंगी। और बस एक डेंटल हाइजीन मेंटेन कर लेने से आपको बाकी सभी प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती हैं। तो डेंटल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपको बस एक मॉडिफाइड बास टेक्निक, एक टेक्निक होती है ब्रशिंग की, जिसमें ब्रश को 45 डिग्री एंगुलेशन पे रख के वर्टिकल मूवमेंट्स देने होते हैं। 45 डिग्री एंगुलेशन, वर्टिकल मूवमेंट,
अप एंड डाउन, फ्रंट के दांतों पे ऊपर नीचे, नीचे के दांतों पे नीचे से ऊपर, एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स बिल्कुल नहीं देने होते हैं, दैट डैमेजेस आवर टूथ स्ट्रक्चर. ओके. एंड फ्लॉसिंग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. जैसे हमने देखा कि काफ़ी लोग ब्रश लेते हैं और विदिन 30 सेकेंड्स ऐसे ऐसे करके रख देते हैं, लेकिन आपने फॉर्मूला बता दिया. एग्जैक्टली. और मैक्सिमम आपको ब्रश सिर्फ 1 से 1.5 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट्स करना चाहिए, एंड अ वेरी जेंटल मोशन, बहुत ज़ोरों से नहीं. ओके, दैट्स वेरी नाइस. और मैम एकदम लास्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे अभी BDS बनना चाहते हैं, मतलब जो सर्जन के मतलब जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप कुछ कहोगे? मैं ये बताना चाहती हूँ उनको कि लाइफ में आसान कुछ भी नहीं है, कोई भी स्ट्रीम भी आसान नहीं है, सारी की सारी स्ट्रीम्स मुश्किल हैं. कोई भी डेंटिस्ट्री में इसलिए ना घुसे कि डेंटिस्ट्री MBBS से आसान होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. MBBS जितना मुश्किल है शायद डेंटिस्ट्री भी उतना ही मुश्किल होगा. बहुत लोग बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं. तो इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन डूइंग डेंटिस्ट्री, अगर आपको ज़िंदगी में कोई ऐसे प्रेरणा देता है कि आपको डेंटिस्ट्री उनको देख के करनी है, या फिर आपकी फैमिली में कोई है, या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न, तभी डेंटिस्ट्री करें. अदरवाइज़ सिर्फ MBBS से बचने के लिए डेंटिस्ट्री ना करें. Oh, that's really nice. Thank you. Thank you so much, ma'am, for giving time in Success Mantra. And thank you so much for having me. Thank you. Thank you.